नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी बुक हमारा दूरवा जो है उसका चैप्टर नंबर 7 उठ किसान ओ, जो कि हमारा कविता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं। पहला नंबर क्या कर रहा है, कविता से नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो, आपस में चर्चा करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। पहला, तेरे हरे भरे सावन के साथी ये आए हैं। क्या बादल हरे भरे सावन के साथी हैं अथवा किसान के या दोनों के? तो इसका उत्तर होगा बादल सावन और किसान दोनों के साथी हैं। सावन से मौसम अच्छा रहता है, किसान के खेत लहलहाते हैं। दूसरा प्रश्न, तेरे प्राणों में भरने को नया राग लाए हैं। तो इसका यहाँ पर बादल ऐसा क्या लाए हैं जिससे किसान के प्राणों में नया राग भर जाएगा? तो इसका उत्तर होगा बादल के बरसने से भूमि को जल मिलेगा, इससे किसानों द्वारा लगाए खेतों को पानी मिलता है और उसकी मेहनत खेतों के रूप में लहलहा जाती है जिसमें उसके प्राण बसे होते हैं। इसलिए कवि ने बादल द्वारा लाए जल से किसान के प्राणों में नया राग भरने की बात कही है। तीसरा प्रश्न, तेरे लिए अकेले तेरे लिए कहाँ से चलकर आई? क्या सचमुच पूर्वाई केवल किसान के लिए चलकर आई है? वह कहाँ से चलकर आई होगी? तो इसका उत्तर हम देखेंगे। पूर्वाई सभी के लिए आई है, परंतु किसान के लिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि उसे लहलहाते खेत अच्छे लगते हैं। वह कहाँ से चलकर आ रही है इसका तो पता नहीं है, परंतु कहा जाता है पहाड़ों से हवा चलती है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, कविता के आधार पर बताओ कि पहला, जब हरा खेत लहराएगा तो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा जब हरा खेत लहराएगा तो वह हरी पताका फहराएगा। दूसरा, बादलों के घिर आने पर कभी किसान को उठाने के लिए कौन कहता है? तो इसका उत्तर होगा बादलों के घिर आने पर कभी किसान को उठने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल उसके साथी हैं, वह उसके खेतों में प्राण डालने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न आप देख लेते हैं। रूप बदलकर बादल किसान के कौन से सपनों को साकार करेगा? तो इसका उत्तर होगा रूप बदलकर बादल किसान के खेत और उसकी अच्छी उपज के सपनों को साकार करेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा, छिपा है कौन? हरा खेत जब लहराएगा, हरी पताका फहराएगा, छिपा हुआ बादल तब उसमें रूप बदलकर मुस्काएगा। कविता में हम पाते हैं कि सावन की हरियाली बादलों के कारण हुई है, इसलिए कवि को उस हरियाली में मुस्काते बादल ही दिखाई देते हैं। बताओ कवि को इन सब में कौन दिखाई दे सकता है? पहला, गर्म हवा लू के थपेड़े, तो उत्तर होगा भयंकर गर्मी। दूसरा, सागर में उठती ऊंची ऊंची लहरें, तो इसका उत्तर होगा सागर की सुंदरता। तीसरा, सुगंध फैलाता हुआ फूल, तो इसका उत्तर होगा फूलों के गुच्छे जिसमें सुगंध हो। और यहाँ पर चौथा, चैन की नींद सोती हुई बालिका, तो इसका उत्तर होगा चिंता रहित बालिका। अब आठवां देख लेते हैं यहाँ पर, और मुहावरे, वर्षा से जुड़े या वर्षा के बारे में कुछ और मुहावरे खोजो, उनका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर उसका उत्तर हम देख लेते हैं। वर्षा जब कृषि सुखाने यानी कि फसल के सूख जाने के बाद वर्षा का कोई महत्व नहीं होता है, उसके खेत गर्मी से सूख गए, उसके बाद वर्षा हुई जिसका कोई फायदा नहीं। ठीक ही है का वर्षा जब कृषि सुखाने जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, माफ़ करिएगा, यहाँ पर शायद से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, बातें करने वाले काम नहीं करते, इसका अर्थ हुआ आजकल नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं पर करते कुछ नहीं। सही है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक उदाहरण भी बाकी के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। अब अगला देख लेते हैं मुहावरा, आसमान टूटना यानी कि मुसीबत आना। अब इसका वाक्य देख लेते हैं, पिता की मृत्यु के बाद तो जैसे उस पर दुखों का आसमान टूट पड़ा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।